हेलो गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग सोच लिए कि आज की वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों हाल ही में मैं सोच रहा था कि आज के डेट में फ्लिपकार्ट बहुत सारे अकाउंट को जो है बिना कारण में ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो उसमें एक वीडियो बनाया जाए। तो ये सोचते सोचते मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स की, मैसेज आप लोग देख ही सकते हो भाई, फ्लिपकार्ट से मेरे को मैसेज आया कि योर अकाउंट इज ब्लॉक, तो उस अकाउंट में मेरा गिफ्ट कार्ड है, तो अब मैं क्या करूं, प्लीज भाई हेल्प मी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं कि बिना कारण के फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक कर दे रहा है। कोई लोग ढंग से शॉपिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्लिपकार्ट इंडिया का एक ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट है कि साल में 25 से 30 सेल तो लगा ही देता है, और उस सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है मिडिल क्लास लोगों के लिए। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने रिफर्बिश्ड कैटेगरी जो है वो उठा दिया है, ऐसे ही लोग दुखी है, और ऊपर से ये ब्लॉक का सिस्टम, तो इसमें क्या किया जाए। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप लोग इस फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉकिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं फ्लिपकार्ट के ब्लॉकिंग के बारे में सारे क्वेरी के रिजॉल्व कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो भाई लोग देखो, आज के डेट में फ्लिपकार्ट सबके साथ ऐसे गद्दारी क्यों कर रहे हैं। गाइस देखो, फ्लिपकार्ट में हर कोई अकाउंट करके रखा है, क्योंकि 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है हमारे इंडिया पे, तो तकरीबन 60 से 75% लोगों के पास तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन रहता ही है, और वो लोग फ्लिपकार्ट तो यूज करते हैं। तो सब लोग शॉपिंग करते हैं, और जो लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना नहीं आता तो दूसरों के मदद लेते हैं। तो ऐसे में गाइस आज के डेट में ऐसा क्यों फ्लिपकार्ट कर रहे हैं। तो पहले बात आप लोगों को क्लियर कर दूं गाइस, अगर आप लोगों का भी अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो गाइस ये पहला स्टेप की बात मैं करूंगा, क्योंकि इस फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉकिंग के बहुत सारे रीजन है। मैंने 2 दिनों में जितने जानकारी इकट्ठा की है, फ्लिपकार्ट से कस्टमर केयर से सपोर्ट से कॉल करके, उन लोगों के हाई अथॉरिटी से संपर्क करके, उन लोगों को मेल करके, मैसेज करके, सारा कुछ डिटेल्स मैंने कलेक्ट कर दिया, और भी जानकारी वो लोग मुझे देंगे। तो इसके ऊपर मैं 2-3 और वीडियो लाऊंगा। पहला स्टेप है, इस स्टेप में अगर आपका गलती है तो गाइस वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप के फुल्ली वॉच कीजिए। तो गाइस देखो, सबसे बढ़िया बात निकल के आ जाते हैं, फ्लिपकार्ट में सबका गिफ्ट कार्ड होता है। तो अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, अगर आप लोग उसे अनब्लॉक नहीं किए या अनब्लॉक नहीं है, तो आपका जो फ्लिपकार्ट का पे बैलेंस है वो एकदम बेकार हो जाएगा, उसे यूज नहीं कर सकते। तो गाइस देखो, आजकल के दिनों में ना बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे सामान ले रहे हैं, कोई दूसरा सामान दे रहे हैं, तो ऐसे चल रहा है। पहला रीजन आता है गाइस, आप अगर एक ओल्ड यूजर हो, आप बहुत ही पुराना कस्टमर हो फ्लिपकार्ट का, यानी आपका अकाउंट 5-6 साल हो चुका है, और आपके अकाउंट में हजारों ऐसे ऑर्डर है, तो गाइस उस केस में अगर आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेनली एक ही रीजन रहता है कि आपका अगर मल्टीपल रिटर्न है, तो गाइस ऐसे फ्लिपकार्ट उन लोगों किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि को ऐसे ऑर्डर नहीं देता है कि आप इंडिविजुअली उसका अकाउंट ब्लॉक कर दो। ऐसे कोई सिस्टम नहीं है फ्लिपकार्ट में, क्योंकि फ्लिपकार्ट मुझे साफ साफ कहा है, उन लोगों का सिस्टम ही कुछ ऐसा कर दिया है, अपडेट कर दिया है जैसे रोबोट के जरा, कि अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसा भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन या मल्टीपल रिटर्न ऐसा कुछ दिखे, तो तुरंत ही आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये फ्लिपकार्ट के अकाउंट सेक्शन में ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा काम करता है। ठीक है, अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो ये वाला रीजन हो सकता है। अगर आपका न्यू अकाउंट है, यानी आप हाल ही में अकाउंट खोले हो या बहुत दिन पहले अकाउंट खोले थे, उस अकाउंट से कोई ऑर्डर नहीं दिए, तो अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। अगर नए अकाउंट में 2-3 आप ऑर्डर दिए या 5-10 ऑर्डर दिए, उस 5-10 ऑर्डर में अगर आप 3-4 रिटर्न करते हो, ठीक है, तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर देगा तुरंत ही फ्लिपकार्ट। वो भी फुल्ली रीजन आपको नहीं बोलेगा, वो भी कोई जानकारी भी नहीं देगा, अकाउंट ब्लॉक कर देगा, डायरेक्ट ब्लॉक मारेगा। तो गाइस पहले बात आते हैं, फ्लिपकार्ट हम लोगों के अकाउंट ब्लॉक करता है मल्टीपल रिटर्न के ऊपर। और जो तीसरा कारण है, उन लोगों का सिस्टम ऐसा है, अगर कोई चीज आप लिए तो पैकेट खोल के देखते हो मिसिंग है, ऐसा कुछ है, तो आप कंप्लेन देते हो, फ्लिपकार्ट आपका पैसा वापस कर देता है। अगर ऐसा भी किसी के साथ होता है कि मिसिंग है, आप मिसिंग जैसा ही दिए तुरंत ही आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। और किसी के साथ तो ऐसा भी होता है, आपका एक नया अकाउंट है या ओल्ड अकाउंट है, पहले का बात कुछ और है, मैं आज के डेट की बात कर रहा हूँ, यानी अगस्त महीना चल रहा है 2022 का, यानी 2022 साल की आप अपडेट पकड़ो फ्लिपकार्ट के। तो आप अगर कोई प्रोडक्ट लिए, ठीक है, आप उसको रिटर्न करना चाहते हो, किसी भी कारण बस लिए, तुरंत ही रिटर्न करना चाहते हो, तो रिटर्न ले लेता है कुछ खबर, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप रखते हो, यानी 10 डेज 7 डेज का फ्लिपकार्ट का रिटर्न पॉलिसी होता है। उस रिटर्न पॉलिसी के अंदर 3-4 दिन में आप अगर कोई मोबाइल लेते हो, चार्जर लेते हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो जाए, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर आप देखते हो कि उसमें कोई इशू आ रहा है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, तो आप रिटर्न करते हो। तो फ्लिपकार्ट के ऐसा एक सिस्टम होता है ना, आप कहीं पर भी रिटर्न करो, आप कैसे भी रिटर्न करो, फ्लिपकार्ट वो 24 घंटे टाइम लेता है रिटर्न एक्सेप्ट करने के लिए। तो गाइस आपका रिटर्न जो है रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसके ऊपर
नहीं लेना है मुझे ये चीज, तो मैं फिर से रिटर्न करूंगा, फिर से रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार जब आप रिटर्न करोगे वो बार ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपका अकाउंट तुरंत ही ब्लॉक। ये सब हो रहा है ना आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही अगर इससे बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो बस अगर आप इससे बचना चाहते हो, आपका ओल्ड अकाउंट हो चाहे न्यू अकाउंट हो, आप लोग तुरंत ही फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा टोल फ्री नंबर पे। तो आप लोगों की सारी परेशानी बोल दीजिए। जो ओल्ड अकाउंट है और जो न्यू अकाउंट है सबके एक ही है। अगर आपके रिटर्न 2, 3, 5, 10, 15, 25 जो प्रोडक्ट रिटर्न किए, यानी जो मल्टीपल रिटर्न करता है 20, 25, 30, तो भाई आपका अकाउंट जो है ना शायद अनब्लॉक होने का चांस बहुत ही कम है, यानी 100% में 15% चांस है। ठीक है। और जो लोग कम रिटर्न किए हो, यानी 5, 7, 10 ऐसे कुछ रिटर्न किए, आपका बहुत सारे ऑर्डर्स है, जैसे हजारों ऑर्डर्स है, 500, 600 ऑर्डर है, उसमें सिर्फ 10, 15 ये कुछ रिटर्न हुआ है। ठीक है। तो गाइस नए अकाउंट हो चाहे ओल्ड अकाउंट हो, आप लोगों को कस्टमर को बोलना है। कस्टमर टीम इसके ऊपर अलग से इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोगों को कस्टमर बोल देगा कि आपसे फ्लिपकार्ट 5-6 दिन का समय मांगेगा। समय के दौरान चलते आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व कर दिया जाएगा, या क्या रेजोल्यूशन होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 5-6 दिन के अंदर ही आपके पास एक मेल आएगा। मेल में यही लिखा होगा कि आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है। आईडी प्रूफ दे दो। अगर कुछ लीगल प्रोसेस किए तो आईडी प्रूफ दे सकते हो। अगर आप आईडी नहीं देते हो तो आपके मन में खोट है कि आप कोई गद्दारी की है या फ्रॉड की फ्लिपकार्ट से, तो आप आईडी नहीं दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ज्यादातर कस्टमर जो फ्रॉड नहीं किए या जो मल्टीपल रिटर्न अपने ना चाहते हुए भी नहीं किए, तो वो लोग तो आईडी दे देता है। ऐसे आईडी नहीं मांगता है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास आईडी मांगता है। ऐसे मेल आता है कि आपका आईडी दो। ठीक है। तो आप अगर आईडी दे दिए, अगर ना भी दिए तो आपको फ्लिपकार्ट बोलेगा कि आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आप ये ऑर्डर कब किए, कैसे रिटर्न किए, किसको दिए, कौन लिया था, आप ही खुद लिए थे या कोई दूसरा लिया था। तो उसके ऊपर फ्लिपकार्ट डिटेल से, यानी जहां से शिफ्ट हुआ था और जहां पर डिलीवर हुआ था, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगा उस केस पे। ठीक है। आपका एक केस आईडी नंबर होगा, केस रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या कॉम्प्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसमें डिटेल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर आप आईडी देते हो तो उन लोगों का और भी सुविधा होता है, क्योंकि वो लोग चेक करेगा कि इस आईडी में कितने ज्यादा अच्छा ऑर्डर मिला है, कितने ज्यादा रिटर्न मिला है। ठीक है। तो ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर आपका सब कुछ सही रहा तो 110% आपका अकाउंट जो है अनब्लॉक हो जाएगा। तो यही कारण है, पहला स्टेप में आप लोग करके देखिए। तो मेरे बताए गए बात पे अगर आपका कोई एक रीजन निकलता है तो आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपका 110% अकाउंट जो है अनब्लॉक हो जाए, यही आशा करता हूँ। तो मुझे इतना जानकारी है, मैं आप लोगों को शेयर किया। आई होप कि वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, वीडियो में नीचे कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल वाला घंटा है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एड्रेस मिलते रहे। तो आज तक इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं कल और एक नए ट्यूटोरियल लेकर के। तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।